एरोप्लेन उड़ाने वाले सांसद जो है भाजपा के, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इन पर एफआईआर होनी चाहिए। इनके नियंत्रण में एम्बुलेंस चल रहा है, उन पर कार्रवाई नहीं होगी क्या? इन्होंने स्पष्ट कहा है कि नहीं कहा है कि सभी में जीपीएस लगा हुआ है? तो जिस समय शराब लाने गया था उस समय इनका जीपीएस कहाँ चला गया था? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। खबर निकल के आ रही है जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव को लेकर कई सारे खबरें हमने चलाई हैं। पिछले 4 महीने से वो जेल में हैं और आपको पता है वो ट्वीट करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि मेरा कसूर क्या है। एक पुराना मामला था जिसमें बेल टूट गई थी, इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी 11 मई को और अब सितंबर महीना आ चुका है। लगभग 4 महीने हो चुके हैं पप्पू यादव जेल में है, लेकिन अब खबर निकल के आ रही है कि वो जल्द बाहर आ सकते हैं। राजू दानवीर जाप के नेता हैं, युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो खबर निकल के आ रही है, क्या पप्पू यादव जल्द लोगों के बीच आने वाले हैं? देखिए, सीधा सीधी बात है कि झूठ सत्य को थोड़ा देर के लिए परेशान कर सकता है, पराजित नहीं कर सकता। सत्य की विजय होगी। अब कानूनी प्रक्रिया चल रही है और माननीय उच्च न्यायालय में मामला है। बहुत जल्द हम लोगों के बीच होंगे। बहुत जल्द पप्पू यादव आएंगे? जी बहुत नहीं, लेकिन जिस तरीके से मामला उस वक्त निकल के आया था, पुराना मामला था, उन पर मुकदमा भी था, तो आप लोगों ने इसको जोड़ दिया था उस वक्त राजीव प्रताप रूडी से गलती कर दी थी। कैसे जोड़ दिया था? आप लोगों ने जोड़ दिया ना। आप कैसे जोड़ दिया था? आप भुला जाइएगा, कोविड के समय में जिस तरह से एम्बुलेंस की किल्लत थी, एम्बुलेंस बिना कितने लोग मर गए उसका कोई आकलन है आकलन? एम्बुलेंस और ऑक्सीजन के कारण। तो ये एम्बुलेंस निजी क्षेत्र में क्यों छिपाए हुए थे? और उस समय इन्होंने दुहाई दिया था, रो के बोल रहे थे कि मेरे पास ड्राइवर नहीं है, एम्बुलेंस का फिटनेस नहीं है, एम्बुलेंस का इंश्योरेंस नहीं है, तो हम क्या करें? आज जब इनके ही एम्बुलेंस में, उसी एम्बुलेंस में, उनका थोड़ी है, उनके उन्होंने अपने फंड से खरीद, नाम लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? उनके फंड जिसके होटल में शराब पकड़ाती है उसका होटल सील होता है कि नहीं? उस पर केस होता है कि नहीं? जिस आदमी के घर में शराब का बोतल पकड़ाता है उस पर केस होता है कि नहीं? उसका सील होता है कि नहीं? तो क्यों नहीं? नाम क्यों लिखे हुए हैं? नाम इनका, नाम यानी इनका है। और इन्होंने साफ कहा है कि हमारे ऑफिस के लोग उसे चलाते हैं। सभी एम्बुलेंस में जीपीएस लगा हुआ है। जब एम्बुलेंस स्पीड चलती है तो उसे फ़ोन करके रोका जाता है कि थोड़ा धीमा चलिए। तो इनके नियंत्रण में जब एम्बुलेंस चल रहा है, इन्होंने तो खुद बोला है कि हमारे नियंत्रण में एम्बुलेंस चलता है। तो इनके जब नियंत्रण में एम्बुलेंस चल रहा है, मुखिया पे होगी ना या सरपंच पे होगी जिसके अधीन? अच्छा जी, आज जिनके नियंत्रण में एम्बुलेंस चल रहा है उन पर कार्रवाई नहीं होगी क्या? इन्होंने स्पष्ट कहा है कि नहीं कहा है कि सभी में जीपीएस लगा हुआ है? तो जिस समय शराब लाने गया था उस समय इनका जीपीएस कहाँ चला गया था? इन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जीपीएस की जानकारी दी थी लोगों को, लोग तो नहीं मांग रहे थे। तो जब इनका एम्बुलेंस था, निजी क्षेत्र में लगा हुआ था, जीपीएस लगा हुआ था, उस समय ड्राइवर नहीं था, इंश्योरेंस नहीं था, फिटनेस नहीं था। आज कहाँ से सब कुछ आ गया? आज ड्राइवर मिल गया शराब लाने के लिए, आज एम्बुलेंस का इंश्योरेंस हो गया। कहने का अर्थ साफ है कि माननीय एरोप्लेन उड़ाने वाले सांसद जो है भाजपा के, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इन पर एफआईआर होनी चाहिए। आप लोगों ने जिस उस वक्त आरोप लगाया था, तो आपको लगता है कि हाँ वही मामला था जिस कारण से फिर आपके नेता को जेल जाना पड़ा? क्योंकि मामला तो कुछ और था। नहीं, मामला सब देखिए, वो सब राजनीतिक षड्यंत्र था जिसके कारण। क्या था केस में? क्या था? आप 32 साल से कहाँ थे? और 32 साल पुराना मामला, तो 32 साल से कहाँ थे? 32 साल उसी समय क्यों याद आया कि जब ये लोगों को दवाई दे रहे थे, ऑक्सीजन दे रहे थे, जब ये जिंदगी बांट रहे थे, उसी समय आपको क्यों याद आया? उम्मीद है कि जल्द अब बाहर आने वाले हैं पूरे। हाँ बिल्कुल, हम तो बोले ही हैं कि झूठ परेशान कर सकता है, पराजित थोड़ी कर सकता है। सत्य की विजय होगी, न्याय की जीत होगी। और आपको दिला दें कि माननीय केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी जी का एम्बुलेंस नहीं है, पूर्व केंद्रीय मंत्री, इनका पुराना नाता है एम्बुलेंस से। 2002 का भी एक मामला है जिसमें उस समय जिलाधिकारी पंकज कुमार जी हुआ करते थे। इनके निजी क्षेत्र से सारे एम्बुलेंस जब्त करके क्यों लिया है? उस समय की मामला था। तो साफ तौर पर उस समय जनता का आरोप था कि एम्बुलेंस को ये निजी कामों में लाते हैं। इसी कारण जांच हुई, छानबीन हुई और इसी कारण एम्बुलेंस को जब्त कर लिया गया था। तो एम्बुलेंस से इनका नाता पुराना है। आखिर एम्बुलेंस में किसका नाम लिखा हुआ है? कि जल्द बाहर आएंगे तो क्या फिर बाहर आएंगे तो फिर राजीव प्रताप रूडी पर अटैक करेंगे, यही होगा? एक बात तय मानिए कि आदरणीय हमारे नेता सेवादारी से जुड़े हुए हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता के जरूरतमंदों को पूरा करते हैं और जनता की आवाज़
उठाते हैं, सरकार के खिलाफ लड़ने का भी काम फिर करते आएंगे हैं। तो फिर शुरू हो जाएंगे। क्यों नहीं? जो गलत रहेगा तो गलत होगा, चाहे कोई बिहार में रहे, चाहे दिल्ली में रहे, चाहे बिहार छोड़ दें, जो गलत है तो गलत वो बोलेंगे और सही है तो सही बोलेंगे। फिर आएंगे तो फिर हमारे नेता ही ऐसे हैं, उनको 24 घंटा वो रोड पर संघर्ष करना सीखे हैं, और गलत है तो गलत आवाज उठाएंगे। देखिए, कोई बिहार छोड़ दे या कोई बुरा मान जाए, पप्पू यादव तो बोलेंगे ही, जल्द वो बाहर आने वाला है। जो खबर निकल के आ रही है, मामले पर सुनवाई जो है वो हो चुकी है, पटना हाईकोर्ट में वो मामला है। अब देखते हैं जमानत कब तक मिल पाती है। हालांकि उनके नेता को विश्वास है कि जल्द जमानत मिलेगी। मामला फिलहाल न्यायालय में है, समर्थकों में उत्साह है, उम्मीद है, और ये कह रहे हैं कि वो जब भी बाहर आएंगे फिर से उसी फॉर्म में रहेंगे जैसा वो फॉर्म उनका पहले था, सेवादारी थी और सेवा ही वो करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। एरोप्लेन उड़ाने वाले सांसद जो है भाजपा के, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इन पर एफआईआर होनी चाहिए। इनके नियंत्रण में एम्बुलेंस चल रहा है, उन पर कार्रवाई नहीं होगी क्या? इन्होंने स्पष्ट कहा है कि नहीं कहा है कि सभी में जीपीएस लगा हुआ है? तो जिस समय शराब लाने गया था उस समय इनका जीपीएस कहाँ चला गया था?